मैं कह रहा हूं आपको, ये 170 पार जब करेंगे उसके बाद बात करेंगे। अजय भाई को भी मैं कह रहा हूं और हमारे जो बाकी साथी हैं, ठीक, बिकॉज पीपल आर फेड अप। इस पर दोनों एक्सपर्ट्स की एक बार राय ले लेते हैं। एक बार शशि शेखर जी और संदीप जी की राय ले लेते हैं, उसके बाद से मैं अजय आलोक से जवाब लूंगी। शशि जी, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र हो बिहार हो, कांग्रेस की सीट्स बढ़ेंगी, पंजाब में भी वो दम भर रहे हैं। यूपी नहीं बोला ना सलमान भाई ने। मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, यूपी भी मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ। आप स्टेट का नाम याद दिलाते रहिए। अजरा, मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल भी नंबरों के गेम में नहीं पढ़ूंगा। नंबर जब आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन एक पब्लिक की ओपिनियन दिखाई पड़ती है, एक बहुत साफ तौर पे एक हवा दिखाई पड़ती है और हम सेंस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कांग्रेस बोल रही है वो शायद उतना ना पाए जितना कि उनको अंदाज है या उनको अनुमान है या आशा है, ऐसा मुझे लगता है। रही बात दूसरे पक्ष की भी, तो सीटें तो जब आएंगी तब बात करेंगे। दावा तो हर आदमी बड़ा करता ही करता है, पर एक बात बहुत साफ है, इस इलेक्शन में दो बातें बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं। पहली ये कि विपक्ष कैसे चले। मुझे आज लगता है कि कांग्रेस को इंडिया के चक्कर में पड़ने के बजाय जहां उनके पुराने साथी है वहां तो उनके साथ रहें, लेकिन अब अपनी पार्टी खड़ा करने पे जोर डालना चाहिए। जब 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी और जब राजीव गांधी जीते थे, मैं तो तब भी काम करता था, और उस जमाने में लोगों ने कलम तोड़ दी थी, देश की उम्मीद है, ये है, वो है, फलाना है, डिमाका है। अगला चुनाव वो हार गए। हराया जिसने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वो राजीव गांधी की मदद से ही उसको चंद्रशेखर ने हटाया और चंद्रशेखर को राजीव गांधी ने हटा दिया। तो राजनीति एक सांप सीढ़ी का खेल है, कौन कब कहां रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री के नंबर जो भी हों, पर आज भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन आगे दिख रहा है उत्तर भारत में। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। संदीप जी, इससे पहले कि मैं आपसे रिएक्शन लूं, एक बार जरा ये जो स्विंग वाला गेम है वो समझा देते हैं। जो नंबर्स हमने पहले भी बोले थे वो नंबर्स जरा दिखा दे रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो ये भाजपा और कांग्रेस के 2024 चुनाव में हार जीत का जो अनुमान है, वीज़ावी 5% वोट स्विंग, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो अगर हम इसे निराशावादी, अगर बीजेपी के मुताबिक उनकी बात नहीं होती है, -5 की सबसे पहले बीच में देखिए, ये 2019 का उनका नंबर है। कितनी सीटें आई थी? 303। अगर आप ये माने कि -5% स्विंग हो जाता है, बुरी स्थिति रहती है, तब 223 पर पहुंचते हैं। लेकिन जो पीएम का विश्वास है, वो कह रहे हैं कि हम 370 तक पहुंचेंगे, +5% स्विंग में इन सीट्स में। और ये कौन सी सीट्स है? वही सीट्स है जहां पर 2019 में द्वितीय स्थान पर आई सीटों पर अगर 5% पॉजिटिव स्विंग हो जाता है तो तब देखिए 342 पर बीजेपी पहुंच सकती है। पीएम कह रहे हैं 370 सीटें आएंगी। वहीं कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, तो अगर निराशावादी अनुमान आप लेकर चले, 2019 में जो उनकी सीटें थी 52 सीटें उन्होंने बीच में आप देख रहे हैं 52 सीटें जीती थी। ये देखिए, इनमें से अगर -5% स्विंग होता है तो 21 पे लुढ़क जाएंगे। सिर्फ 5% वोट स्विंग अगर इन विनिंग सीट्स पे इनका हो जाता है। वहीं जो 224 सीटों पर वो नंबर 2 पर रहे थे, 210 सीट माफ कीजिएगा, अगर वहां पर +5% स्विंग होता है तब इनकी सीट्स 97 पर पहुंचती है, तब भी सेंचुरी से दूर ही रह जाते हैं। संदीप जी आपका कमेंट इस पर। संदीप जी आपका कमेंट इस पर। नंबर्स बताए हमने। ओके, अंजना जी, जो आपने अभी हमें स्टैटिस्टिक्स दिखाया, उससे ये साफ नजर आता है कि बीजेपी को जो प्रधानमंत्री ने कल लक्ष्य दिखाया है कि 370 का जो लक्ष्य उन्होंने कहा है, ये 370 उनको रीच करने के लिए और 67 सीट्स ही चाहिए। और इसलिए हमने पिछले सेगमेंट में ये बात कही थी कि हाई स्ट्राइक रेट इन नॉर्थ एंड वेस्ट को रिटेन करना चाहेंगे, साउथ में कुछ बेनिफिट लेना चाहेंगे, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इंप्रूव करना चाहेंगे। और कांग्रेस की समस्या यह है कि उनकी नंबर्स को इंक्रीज करने का मौका तो बहुत ही कम लगता है।
अंजना जी, और एक बात जो अजय आलोक जी ने कहा, मैं अजय आलोक जी की हर बात से सहमत हूं कि 414 जो राजीव गांधी को मिला था वो एक सहानुभूति का वोट था, और इस बार जो 370 का एक दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर जैसे उन्होंने कहा उसके आधार पे कर रहे हैं। और अंजना जी, आपके शो में मैंने ये पहले भी कहा है, हमें 5 म को ध्यान में रखना पड़ेगा जो बीजेपी होप कर रही है कि उनको 370 पर लेके आएगी। मोदी फैक्टर, मजदूर फैक्टर, मंदिर फैक्टर, महिला फैक्टर और मौका यानी जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, ये नया युवा पीढ़ी जो देश में आ रहा है, जो जिस पीढ़ी ने कांग्रेस की सरकार को ज्यादा समय नहीं देखा है, इसलिए वो नेहरू और इंदिरा गांधी पे जो एक अटैक कल हुआ था, वो ग्रुप यंगर जनरेशन का एक कंसोलिडेशन का अटेम्प्ट आप देख रहे हैं। सो अगर ये 370 का लक्ष्य वो देख रहे हैं, ये 5 म के आधार पे देख रहे हैं, मोदी, मंदिर, महिला, मजदूर और मौका। और पीएम भी जिन जातियों की बात करते हैं उसमें महिलाओं की बात वो करते हैं, किसानों की बात करते हैं। अजय आलोक जी, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, ये 370 के पीछे अनुच्छेद 370 का हटना है। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि मैं सबसे पहले सलमान भाई को कह दूंगा छोटे से लाइन में कि हमारी इकोनॉमी का बस यही हाल है कि कोरोना के बाद से लेके आज तक 2024 तक वर्ल्ड बैंक से लेके मॉर्गन स्टैनली से लेके बाकी आप जिन को अपना आदर्श मानते हो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, सबने हिंदुस्तान को नंबर 1 की इकोनॉमी और नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना है। तो हमारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट का नतीजा यही है। बहरहाल उसको खत्म हो गया। क्यों नहीं आएंगे 370? क्यों नहीं आएंगे 370? क्यों नहीं आएंगे आप बताइए? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि धारा 370 हटाई, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए नहीं आएंगे कि एयरपोर्ट 100 से ऊपर चले गए, इसलिए नहीं आएंगे कि एम्स 8 से 22। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। पीएम ने यहां तक कहा है कि तीसरे कार्यकाल में आएंगे तो अर्थव्यवस्था देश की तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।